सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उनके श्री चरणों में बैठकर उनकी याद में बैठकर गुरुदेव का महिमा का गुणगान कर रहे हैं। परसों से श्री गुरु दरबार के नियमों पर विचार कर रहे हैं। कल पहले नियम श्री आरती पूजा पर विचार किया कि हम नित्य प्रति गायन करते हैं, तत् स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके, आरती लायक सो जन जो हैं शुद्ध मन के। हमारे सतगुरुदेव अपने गुरुमुख का क्या दर्जा चाहते हैं। हमारे सतगुरुदेव चाहते हैं कि गुरुमुख का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, संसार की मैल से दूर हो, संसार की मैल कतई गुरुमुख के हृदय को ना छू जाए। महापुरुषों ने फरमाया है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों के हटा उसके बिठाने के लिए। अपने हृदय के मंदिर को साफ सुथरा रखना है। संसार की वासनाओं से, दूसरों के विचारों से, दूसरों के कर्मों का हम जो नित्य प्रति छाननी की तरह छानते रहते हैं, दूसरों के कर्मों को, दूसरों के कर्मों को छाननी की तरह छानते हैं, उनके कर्मों की गंदगी अपने हृदय में भर लेते हैं, उनका जो हृदय है वो साफ हो जाता है, जिनकी निंदा बुराई हम करते हैं। तो किस प्रकार हम अपने हृदय को साफ कर सकते हैं? दूसरों के ख्यालों को हृदय से हटाकर, दूसरों के बारे में विचारों को मन से हटाकर, हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई भी विचार ना चले, तब हृदय साफ होगा। ना अच्छे ना बुरे,
जब यहाँ से कूच करना है तो अकेले जाना है, कोई साथ नहीं देगा। अभी भजन में सुना है, मित्र संबंधी रिश्ते नाते अपना अपना प्यार जताते। बहुत कहते हैं कि मैं तेरा हूँ भाई, जब तुझे जरूरत पड़े मुझे पुकार लेना, पर जो आखिरी विपदा का समय आता है उस समय कोई साथ नहीं जाता। इन लोगों के साथ, संसारियों के साथ जो हमने इनके अनुसार कर्म किए होते हैं, उन कर्मों का भुगतान हमें खुद करना पड़ता है। सत्संग में आकर हमें नित्य प्रति ये हमारे मन पर चोट पड़ती है कि ये कर्म हमने नहीं करने हैं, फिर उन्हीं कर्मों की ओर जाते हैं। शाम को, रात को सोने से पहले 5 मिनट तो देखो दिन में आज क्या किया, क्या किसी की बुराई की, क्या किसी की स्तुति प्रशंसा की, या किसी की बुराई की, या किसी के साथ परोपकार किया, किसी की कोई भलाई की, किसी दुखी के काम आए। हमने अपने कर्मों का ध्यान करना है जिनका हमने निबेड़ा आगे जाके करना है। हम संसारियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, संबंधियों के लिए दिन में 50-50 झूठ बोलते हैं। उनका काम संवरे ना संवरे, हमारा तो कर्म बिगड़ जाता है। हमारे चतुर्थ पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी गुरुमुखों के लिए प्रथम नियम क्या बताते थे? सच्चाई। हमारे चतुर्थ पातशाह सतगुरुदेव जी श्री मुखारविंद से फरमाते थे, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। ये हमारे श्री चतुर्थ पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के श्रीमुख प्रवचन है। हम कहते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, महापुरुषों ने दिल साफ करने का नुक्ता बता दिया। सच्चाई। अपने नित्य प्रति के व्यवहार में हम सच्चाई का दामन थाम कर चलें। अब बहुत लोग बीच में से अपने दिल में ये विचार कर रहे होंगे कि झूठ के बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है, काम ही नहीं चलता, थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत चोरी टैक्स की भी करनी पड़ती है। पर अगर हमने अपने सतगुरुदेव का दामन थामा है तो कैसे कहेंगे कि उनका दामन थामा है अगर हम उनके वचनों पर पूरे नहीं उतरेंगे। झूठ बोलकर, कपट करके, छल करके यहां क्या इकट्ठा कर लेंगे? बना लो महल बड़े से बड़े, उम्र भर पैसा जोड़ जोड़ कर खर्च कर लो, बड़ा सा मकान बना लो, हमारी आंखें बंद होते ही हमारी अगली पीढ़ी इसको तोड़ ताड़ के अपनी मर्जी का नया बनाना शुरू कर देगी। हम अपनी आंखों से नित्य प्रति देखते हैं ये सारा कुछ। इसलिए नित्य प्रति सत्संग में शरीर की नश्वरता, संसार की नश्वरता, नित्य प्रति हमारे मन पर चोट करने की बातें होती हैं कि हमारा मन सीधे रास्ते पर आ जाए। अगर मन साफ होगा तो ही श्री आरती पूजा का नियम पहला पूरा होगा। आरती तो है ही उनके लिए जिनके हृदय शुद्ध हैं।
जो शुद्ध हृदय से आरती करेगा परमहंसों की, उसी की आरती स्वीकार होएगी। तो अपने हृदय को शुद्ध बनाना है, क्योंकि अंतिम जो लक्ष्य है वो नित्य प्रति के सत्संग में आकर ये पता चल चुका है, आंखें खुल चुकी हैं कि संसार में जिस प्रकार हर रोज कितने कितने लोग इस संसार को छोड़कर परलोक गमन कर रहे हैं, कोई भी नहीं बचा। काल के हाथ से कोई नहीं बचता। बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत गृहस्थी, काल ने तो ना बच्चा देखना है, ना बूढ़ा देखना है, ना जवान देखना है, ना साधु देखना है। जब वक्त आना है, समय समाप्त, पर्दा गिर जाएगा। एक श्वास भी जीवन भर की कमाई दे दो तो नहीं ले सकते। एक बहुत सुंदर शब्द है, नैयो लभने लाल गवाचे, श्वासां नू ना रोल बंदिया। बहुत सुंदर शब्द है। एक एक शब्द जो इसमें है, एक एक भाव, वो मन को चोट करता है। इसमें एक छोटी सी गाथा शब्द में आती है कि बाबा जी, एक बाबा जी घर के जो बुजुर्ग थे, वो जब देह त्याग करने लगे, उनका अंतिम समय आ गया, तो उनके बाल बच्चे सारे पास खड़े होकर कहते हैं, बाबा सारी उम्र तो बड़ा धन जोड़ के रखिया, साडे लई बड़ा कुछ किया, तुसी बड़ी कमाई की, सानू एक अकल दी गल दस जाओ, हुण भेद दी गल दस जाओ। बाबा जी कहते, मैं तुहाडे लई बड़ा धन जोड़िया, ये धन दे के किसी नू सारा धन दे दिओ, मैनू कुछ श्वासां दी मोहलत लै दिओ, फिर मैं तुहानू सुमत दे के जावां। सब ने नीवियां पा लियां अखां कि यह काम नहीं हो सकता, तुहाडी सारी कमाई की त्रिलोकी दा सारा धन दे के भी चंद श्वास हासिल नहीं किए जा सकते। जेड़े श्वास एक बारी बीत गए वो वापस नहीं आ सकते। तो बाबा जी कहते, बस समझ लो यही ज्ञान की गल है कि नहीं हो लभने लाल गवाचे, श्वासां नू ना रोल बंदिया। अगर ये बात हमारे दिल में चोट कर जाए कि श्वास जो एक बार बीत गया वो फिर से नहीं आएगा, हम एक एक श्वास को सिमरन में लगाएं, लेखे लगाएं, तो किसी दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा सोचने का समय ही ना मिले। कर्मों पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। अगर सिर्फ ये एक बात, एक तत्व ज्ञान की बात ये हमारे हृदय पर चोट कर जाए कि जो श्वास बीत गया फिर से नहीं आएगा, ये जो भजन सिमरन से खाली चला गया, ये बहुत भारी नुकसान हो गया। तो सतगुर का नाम सिमरन कर करके अपने श्वासों को लेखे लगाना है, हृदय को शुद्ध करना है, बाकी के नियमों पर पालन करने के लिए अपनी रूह को तैयार करना है, सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरदास की सेवा मंजू जी। मैं दे दूं? जी हाँ दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज